कह रहे हैं कि एक तो हुए बहन कुमारी मायावती और दूसरे चंद्रशेखर आजाद, तो इन दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा, तो आप किसको चुनिएगा? अगर फिलहाल अभी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो अभी आज़ाद समाज पार्टी को ही हम लोग चॉइस करेंगे, क्योंकि बहन जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट समय को देखते हुए हम चंद्रशेखर रावण को चाहेंगे कि वो नेतृत्व करे दलितों का। उन्होंने काफ़ी भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। क्यों चंद्रशेखर आजाद है? क्यों चंद्रशेखर आजाद? मतलब ये हर घर पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। चाहे कोई भी और कहीं भी हो, अगर मुद्दा दलितों की आती है और उसको दबाया जाता है तो ये हर घर में पहुंच जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है चंद्रशेखर आजाद जी। नहीं, भीम आर्मी जब से आया तब से जनता में एक विश्वास हुआ है कि कोई अपना है कि हम लोग का तुरंत सुना जाता है। अभी यहाँ भी एक आध मुद्दा हुआ है तो भीम आर्मी तत्पर एकदम खड़ी रहती है। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर रावण को फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब ग्राउंड रूट्स पर भीम आर्मी काम करती है, पुलिस से पहुंचने के पहले भीम आर्मी पहुंच जाती है। पुलिस को खींच के लाने वाली है भीम आर्मी। वो तो आती नहीं, रिपोर्ट लिखती नहीं है, ये जबरदस्ती लिखवाने का काम करती है। इतना दलितों को दबाया जाता है, थाने में FIR तक नहीं लिखा जाता है, वहाँ लोग जबरदस्ती लिखवाते हैं लोग। किसको वोट दीजिएगा आप लोग? इस बार तो सर पूरा लहर है भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का, तो इस बार तो कुछ बोलना नहीं है। इस बार तो मोहर मार देना है, सट्टा पलटी करना है। सत्ता पलटी करना है? हाँ जी। तो हम लोग का युवा का पूरा सपोर्ट आज़ाद समाज पार्टी है। बस सर, दिल से चंद्रशेखर, दिल से एकदम है, दिल से दिमाग से, जहाँ से कहिए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, बस यही है। दूसरा कोई नहीं? दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब चंद्रशेखर में आखिर इतना क्या चीजें हैं जो हर एक युवा के जुबान पर चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर? चंद्रशेखर भैया है कि जो है दिल से है, दिखावटी नहीं है। और ऊपर से वो चुनाव का मुद्दा नहीं रखते हैं, वो परिवार समझ के रखते हैं सबको। वो नहीं है कि अभी चुनाव है तो अभी मतलब सबको भाई भाई और चुनाव खत्म हुआ तो ऐसा नहीं है। हमारे कुछ नेता हैं कि जो इलेक्शन आएगा ना, तब बरसाती पे भदैया बैंक देखे है ना, भदैया बैंक के तरह इलेक्शन में आएंगे, फिर बरसात खत्म होने के फिर गायब। जी, तो किसको दीजिएगा? हम देंगे चंद्रशेखर भाई को देंगे, हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। हाँ, उन्हीं को हम देंगे। अच्छा, दूसरा तो दिक्कत है? काहे नहीं दिक्कत है? तेजस्वी से दिक्कत है? बाबा तेजस्वी से दिक्कत है? हाँ, हमको सबसे दिक्कत है। वो सब हमारा कुछ नहीं किया, वो सब अन्य पार्टी में रह करके हमको बर्बाद कर दिया। सब दूसरे पार्टी में जा करके पार्टी 36 को बना करके बर्बाद कर दिया। हमारे बाबा साहब को नियम को पालन नहीं किया लोग। बिहार विधानसभा 2025 का चुनावी तैयारी अपनी पार्टी जो है वो जोरों शोरों से कर रही है, और देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी को बिहार 2025 में मैंडेट मिलने वाली है। हालांकि सारी पार्टियों का जो वोट बैंक पर जो नजर आता है वो दलित वोट बैंक पर नजर आता है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है वो फैक्टर साबित होता है और ये तय करता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम 2025 का बिहार विधानसभा सासाराम के सरैया गांव में हम कवरेज करने के लिए आए हैं कि इस बार दलित वोट बैंक है वो किस पार्टी को जाएगा। एनडीए की तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ जाएगा, या एक तीसरा फ्रंट बनेगा जिसके तहत दलित अपना वोट देगा। नौजवान लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका सोच क्या है बिहार विधानसभा को लेकर के, और किस प्रकार से सोचते हैं और किन पार्टी को लेकर के ये जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ इंजीनियर सुबोध कांत जी। इस बार बिहार विधानसभा में किसको वोट आप लोग देने वाले हैं? इस बार तो बहुजनों का सपोर्ट रहेगा, और जो दलितों का बात उठाएगा और आरक्षण का सुरक्षित रखेगा, और अभी जो चल रहा है SC ST का आरक्षण बढ़ाने का, और जो सपोर्ट करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बहुजन में तो तेजस्वी यादव भी आते हैं, देखिए बहुजन में तो नीतीश कुमार भी आते हैं। कहने करने में बहुत अंतर होता है, लेकिन हम लोग को साफ पता चलता है कि कौन बहुजनों का हितैषी है और कौन नहीं है। तो फिर मेन तौर पे आप कह रहे हैं कि एक तो हुए बहन कुमारी मायावती और दूसरे चंद्रशेखर आजाद, तो इन दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा, तो आप किसको चुनिएगा? अगर फिलहाल अभी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो अभी आज़ाद समाज पार्टी को ही हम लोग चॉइस करेंगे, क्योंकि बहन जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट समय को देखते हुए हम चंद्रशेखर रावण को चाहेंगे कि वो नेतृत्व करे दलितों का। उन्होंने काफ़ी भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। क्यों चंद्रशेखर आजाद है? क्यों चंद्रशेखर आजाद? मतलब ये हर घर पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। चाहे कोई भी और कहीं भी हो, अगर मुद्दा दलितों की आती है और उसको दबाया जाता है तो ये हर घर में पहुंच जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है चंद्रशेखर आजाद जी। बहन कुमारी मायावती को तो सिपाही तो लड़ते हैं लोग, सब लड़ते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण जो एक्शन लेते हैं फिलहाल अभी उनका जो अभी कार्यकाल चल रहा है बहुत ही काफी सराहनीय चल रहा है, और इनका हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। एग्रेसिव पॉलिटिक्स के वजह से तो आप लोग उनके तरफ खिंचाव नहीं हो जाता? कोई पॉलिटिक्स नहीं। भीम आर्मी जब से आया तब से जनता में एक विश्वास हुआ है कि कोई अपना है कि हम लोग का तुरंत सुना जाता है।
अभी यहाँ भी एक आध दो मुद्दा हुआ है तो भीम आर्मी तत्पर एकदम खड़ी रहती है। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर रावण को फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब ग्राउंड रूट्स पर भीम आर्मी काम करती है, पुलिस से पहुंचने के पहले भीम आर्मी पहुंच जाती है। पुलिस को खींच के लाने वाली है भीम आर्मी। वो तो आती नहीं, रिपोर्ट लिखती नहीं है, ये जबरदस्ती लिखवाने का काम करती है। इतना दलितों को दबाया जाता है, थाने में FIR तक नहीं लिखा जाता है, वहाँ लोग जबरदस्ती लिखवाते हैं लोग। इस तरह से चल रहा है। अच्छा चाचा, हम आएंगे आपके पास, लेकिन हम नौजवान से थोड़ा पूछ लेते हैं, क्या मतलब इस बार लग रहा है, किसको वोट दीजिएगा आप लोग? इस बार तो सर पूरा लहर है भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का, तो इस बार तो कुछ बोलना नहीं है। इस बार तो मोहर मार देना है, सत्ता पलटी करना है। सत्ता पलटी करना है? हाँ जी। तो खाली चंद्रशेखर है क्यों सत्ता पलटेंगे, बाकी और कोई नहीं? कौन नहीं अभी तो सर हमको करंट में अगर लग रहा है तो हमको अभी ज़्यादा सपोर्टर तो चंद्रशेखर आज़ाद भैया ही हैं, आज़ाद समाज पार्टी ही है। अदर इसके अलावा देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम ही में अदर जितना भी पार्टी है ना उनको ST की याद आता है ना, तो उस समय कहाँ पर गया छोटा जात, कहाँ पर गया कोई भी देखिए प्रशांत किशोर के देखिए निकल गया चोरी चमारी, तो उसका सोचिए कि उसका मन में क्या चलता होगा कि उसका निकल गया चोरी चमारी। आप इतना सा आप लगा सकते हैं कि इलेक्शन है तभी हम लोग का वैल्यू है, इलेक्शन खत्म के बाद हम लोग का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो हम लोग अपना पार्टी लेके आए, हम लोग आज़ाद समाज पार्टी लेके आए, हम लोग इंसानियत के पार्टी लाए। हम लोग को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हम लोग को इंसानियत चाहिए। हम लोग यहाँ पर कहता है कि हम लोग का 5 किलो राशन फ्री में नहीं चाहिए, हम लोग का एजुकेशन चाहिए। हम लोग का एजुकेशन मिलेगा ना तो हम 5 की जगह पर 10 राशन उन लोग से छीन लेंगे। हम पढ़ लेंगे तो छीनने का अधिकार हमको मिलेगा ना जी। ऐसे तो हम भीख मांग के खा रहे हैं, सरकार हमको भीख ही दे रही है ना। हमको 5 किलो भीख में नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। जहिया शिक्षा मिल गया उस दिन उन लोग से छीन के निकालेंगे, 5 की जगह पर 10 निकालेंगे। उन लोग से हक है हमारा, हम हक मांग रहे हैं, ये मेरा हक है। उन लोग एक भिखारी की तरफ से दे रहा है, और आदमी जिसको भी समझ में नहीं आ रहा भिखारी की तरफ से ले रहा है, बाकी हम लोग को नहीं चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी उसमें कूदी हुई है, बहुत आदमी, बहुत युवा को बहुत सपोर्ट है आज़ाद समाज पार्टी को। कहता है कि भीम आर्मी वाला उपद्रव करता है, सब नहीं करता है ना। आप वो करने पर मजबूर करते हैं। किसी दलित के बेटी बहन के साथ अगर छेड़खानी हो जाता है, किसी का रेप हो जाता है, तो आप एक्शन लेवे नहीं करते हैं, तो उसमें भीम आर्मी कूदेगी ना। भीम आर्मी तो कूदेगी, वैसे में कूदती है। आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा देखे होंगे कि अभी फिलहाल में कहीं कहीं अगर सुनते हैं कि ये दलित के बेटी के साथ ऐसे हो जा रहा है, थाना को भी नहीं लिखता है, बड़े जात वाले रहते हैं, थाना कुछ नहीं करता है, तो उसमें भीम आर्मी जाएगी नहीं तो कौन जाएगी। अब सोचिए कि उतना सपोर्ट कर रही है भीम आर्मी, उसके घर पहुंच रही है, थाना पहुंच रही है उसको एक्शन लेने के लिए, तो हमारे लिए भीम आर्मी समझिए कि सबसे ऊपर है। मतलब चंद्रशेखर में आखिर इतना क्या चीजें हैं जो हर एक युवा के जुबान पर चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर? चंद्रशेखर भैया हैं कि जो है दिल से हैं, दिखावटी नहीं है, और ऊपर से वो चुनाव का मुद्दा नहीं रखते हैं, वो परिवार समझ के रखते हैं सबको। वो नहीं है कि अभी चुनाव है तो अभी मतलब सबको भाई भाई और चुनाव खत्म हुआ तो ऐसा नहीं है। हमारे कुछ नेता हैं कि जो इलेक्शन आएगा ना तो बरसाती भदैया बैंक देखे है ना, भदैया बैंक के तरह इलेक्शन में आएंगे, फिर बरसात खत्म होने के फिर गायब। अब देखिए हमारे अभी संजय कोई गुप्ता है हमारे विधायक, हम तो नामों नहीं, राजेश गुप्ता जी, हम कसम से बोल रहे हैं हम उनको आज तक देखे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कसम से बोल रहे हैं आज तक देखे नहीं है। हमारे हो गए अभी करंट में अभी शायद अभी हनुमान बनते हुए वो चिराग पासवान जी, हाँ अभी बतलाइए। अच्छा, उनका भी, हाँ, आप तो एक वो दलित नेता नहीं है, उनको आप वोट नहीं दीजिएगा। सुनिए ना, दलित नेता रहते तो दलित में रहते ना, दलित के खिलाफ बोलने वाले में तो पार्टी में है। वो दलित को जो दबाती है, जो RSS का सपोर्टर है, जो दलित के देखा नहीं जाता है। अभी औरंगाबाद में देखिए दलित वही बात है, दलित है कहाँ? देखिए हाँ, उनका पिताजी का जो शादी का अथी देखिए और उनका जन्म तिथि देखिए। उनका शादी से 2 साल पहले का चिराग पासवान है, 1 साल पहले का, सॉरी 1 साल पहले का है। हाँ, अब सोचिए यहीं पर कि वो मतलब कि दलित के नेता हैं कहाँ? वो सिर्फ पासवान को बेवकूफ बना के रखे हैं। पासवान भाइयों उतना बेवकूफ न बनो, हमारा आजाद समाज पार्टी है, हमारे अमर ज्योति पासवान जी हैं, हमारे अमित पासवान जी हैं। इन लोग भी चाहता तो वो पार्टी से ज्वाइन कर सकता था। उन लोग क्यों आया भीम आर्मी में, आजाद समाज पार्टी में? उन लोग क्यों आया? उन लोग समझदार है, उन लोग समझ रहा है, तब उन लोग भीम आर्मी में आज ज्वाइन हुआ है। उन लोग आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन हुआ है। हम लोग का युवा का पूरा सपोर्ट आजाद समाज पार्टी है। बस सर, दिल से चंद्रशेखर, दिल से एकदम है, दिल से दिमाग से, जहां से कहिए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, बस यही है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। चलिए तो एक चाचा है, चाचा से हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि चाचा क्या कहता है। क्या चाचा, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम तो कामेश्वर नाम है, ग्राम सरैया। वोट किसको दीजिएगा, सीधा बताइए। हम देंगे
अगर हमारी जनता के सोच है, हमारा चंद्रशेखर भाई भी बहुजन के आदमी हैं, हाँ। हमारे मायावती भी बहुजन के हैं, हाँ। और हम इस चोरों के वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे हाँ। कि ईवीएम मशीन से सब चोरी कर करके जीतता है लोग। हाँ। वोट से नहीं जीतता है, जनता के वोट से नहीं। जनता से पूछिए कि हाँ जनता के वोट से जीतता है उन लोग, हाँ। कभी जीता है हाँ। चोरी से जीतता है। ईवीएम हटावे लावे अथी से बैलेट पेपर से लान के देखे, उसका हार होता है कि जीत होता वोटवा है। किसको दीजिएगा? हम देंगे चंद्रशेखर भाई को देंगे, हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। हाँ उन्हीं को हम देंगे। अच्छा, हाँ। दूसरा से दिक्कत है? काहे नहीं दिक्कत है? तेजस्वी से और दिक्कत हमारे है? बाबा हैं? तेजस्वी से दिक्कत है? हाँ हमको सबसे दिक्कत है। वो सब हमारा कुछ नहीं किया, वो सब अन्य पार्टी में रह करके हमको बर्बाद कर दिया। सब दूसरे पार्टी में जा करके पार्टी 36 को बना करके बर्बाद कर दिया। हमारे बाबा साहब को नियम को पालन नहीं किया लोग। हाँ हमारे बाबा साहब को जो नियम कानून पर चलेगा उसी के साथ हम रहेंगे। उसी के साथ रहेंगे? हाँ हम उसी के साथ रहेंगे, बाकी दूसरे के साथ हम कभी नहीं रहेंगे। चलिए, आइए बॉस, थोड़ा आप आइए। आप तो नौजवान हैं, अभी तो यंग ब्लडेड पर्सन है, किसको आप वोट देने को सोच रहे हैं? आज़ाद समाज पार्टी को। क्या है आजाद समाज पार्टी को? हम आज़ाद समाज पार्टी की इसलिए देना चाहते हैं हम वोट कि आज़ाद समाज जो पार्टी है उसमें बोलने का हक है, बोलने का अधिकार है। ऐसे नहीं क्या सांसद जो हमारे बन के सांसद बन विधायक खरीद लिया जाता है, ऐसे उसमें नहीं है। और जो हमारे बीजेपी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने विधायक सांसद खरीद लेते हैं, उनके बोलने का हक नहीं देते हैं। हमारे दलित कुछ बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू कुछ बोलते हैं, राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू, वो भी दलित हैं, उनको बोलने का हक नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। खरीद लिए हैं उन्होंने, खरीद लिए हैं, खरीद लेते हैं वो। बाकी ये सब चीज आजाद समाज पार्टी में ये सब नहीं है आज़ाद समाज पार्टी में।